दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर। इसका क्रेडिट भले ही फिल्म की टीम जैसे एक्टर टेक्नीशियन को मिले, लेकिन केंद्र में लगातार एक नाम है, फिल्म के निर्देशक आदित्य धर का। जी आप जानते ही होंगे कि धुरंधर फिल्म फ्रेंचाइजी की ज्यादातर कहानी पाकिस्तान में स्थित लियारी में घटी है। फिल्म में तमाम किरदारों की तरह ही लियारी का भी अहम रोल दिखाई देता है, और यही लियारी अब धुरंधर 2 के मेकर्स के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। फिल्म ने कमाई के लिहाज से कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान को कमाई का एक हिस्सा फिल्म को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? यही हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। जब आदित्य धर की फिल्म का पहला पार्ट आया था तो लोगों को पाकिस्तान के लियारी के बारे में पता चला था। किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रियल लाइफ में भी एक नई बहस छेड़ देगी। पाकिस्तान के लियारी टाउन, जो कभी अंडरवर्ल्ड और गैंग कल्चर के लिए बदनाम रहा, अचानक ग्लोबल चर्चा का हिस्सा बन गया, क्योंकि फिल्म की कहानी इसी इलाके की पृष्ठभूमि से प्रेरित थी। डायरेक्टर आदित्य धर ने इसे रॉ ग्रिटी रियलिटी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया था, और नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। हालांकि पाकिस्तान में फिल्म को कथित एंटी पाकिस्तान थीम के कारण थिएटर में बैन कर दिया गया था, लेकिन आयरनी देखिए कि नेटफ्लिक्स पर इसे जबरदस्त व्यूअरशिप मिली थी वहां से, और लोगों ने इसे काफी देखा था। जैसे जैसे फिल्म की लोकप्रियता बढ़ी, लियारी के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी, और यहीं से कहानी में एक अनोखा मोड़ आ गया। लियारी के निवासियों ने एक यूट्यूब इंटरैक्शन के जरिए फिल्म के मेकर से 500 करोड़ रुपए या फिर 70-80% तक का प्रॉफिट शेयर मांग लिया है। 500 करोड़ मांगने के पीछे लियारी में रहने वाले लोगों का तर्क है कि फिल्म ने उनके इलाके की पहचान, उनकी कहानी और उनके हालात का इस्तेमाल करके इतना बड़ा मुनाफा कमाया है, तो उसका कुछ हिस्सा उनके शहर के विकास में लगाया जाना चाहिए। यूट्यूब चैनल ने लियारी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धुरंधर 2 की सफलता पर लोगों का रिएक्शन दिखाया गया है। वीडियो में लियारी का रहने वाला एक व्यक्ति कहता है कि लियारी पर बनी फिल्म बहुत ही वीआईपी फिल्म है और इसने बहुत पैसा कमाया है। लियारी तरक्की करे बहुत और ये सड़कें भी बन जाए। एक और आदमी ने कहा, अगर 1,000 करोड़ मिल रहे हैं तो 500 करोड़ लियारी वालों को दे देने चाहिए। आधी कमाई दे दो या सड़कें बना दो। बच्चे जाते हैं तो पैरों से दाने निकल आते हैं। एक ने कहा, मांग हम बहुत कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा कुछ, लियारी की आवाम को दे दे भाईजान। जब यूट्यूबर ने दूसरे रहने वाले से पूछा कि धुरंधर 2 की कमाई से लियारी के लोगों को कितना मिलना चाहिए, तो उसने जवाब दिया, लगभग 70 से 80% मिलना चाहिए। इनकम कहाँ से आई है? लियारी के नाम से और उसकी सिचुएशन इस्तेमाल करके आई है, तो उनको इतना डोनेट तो करना ही चाहिए। बात साफ है कि लियारी के लोगों ने अपने इलाके की खराब हालत के कारण ये डिमांड रखी है, जहां टूटी सड़कें, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में लियारी को जरूर दिखाया गया है, लेकिन इसकी शूटिंग असल में थाईलैंड में बनाए गए एक सेट पर की गई थी, जहां पूरे इलाके को रिक्रिएट किया गया था। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म की असली ताकत उनकी वास्तविक कहानी और माहौल से ही आई है। अब ये मुद्दा फिल्म से आगे निकल गया है। ये एक सवाल बन गया है कि क्या फिल्मों को उनकी असली जगहों या समुदायों के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिनसे वो प्रेरणा लेती हैं? अगर हाँ, तो क्या हर रियल लाइफ बेस्ड फिल्म को उस इलाके के लोगों के साथ अपनी कमाई साझा करना चाहिए, या फिर सिनेमा को सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए? इस पूरे मामले पर अब तक आदित्य धर या फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन लियारी के लोगों की ये मांग लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बहस को और तेज कर रही है। एक तरफ ये फिल्म की ग्लोबल पहुंच और प्रभाव को दिखाती है, तो दूसरी तरफ ये उन जगहों की हकीकत भी उजागर करती है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। बात साफ है कि कहानी जब किसी की हकीकत से ली जाती है, तो क्या उस हकीकत को उसका हक मिलना चाहिए या फिर सिर्फ सिनेमा की दुनिया तक ही सीमित रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मामले पर अपनी राय रखिएगा और देखते रहिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट।